हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक अनूठी विद्याओं का वर्णन करते हुए अपने स्वरूप की एक विभूतियों की जानकारी यहां पर दे रहे हैं और अर्जुन को अपनी उन विभूतियों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जिससे अर्जुन भगवान की विभूतियों को समझकर कि किस तरह से भगवान सब जगह व्याप्त है उसको अनुभव करना शुरू करे, अपने जीवन में आत्मसात करना शुरू करे। अध्याय 10 पर हम हैं और आज श्लोक है 33। भगवान कह रहे हैं कि मैं अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व समास हूं। मैं ही अक्षय काल हूं तथा सब और मुख वाला सबका धाता मैं ही हूं। मैं अक्षरों में अकार। यदि हम ओम को देखें तो ओम में अ उ म 3 अक्षर है। आरंभ होता है ओम का भी अ से, या यूं कहें कि सारे के सारे जितने भी अक्षर, जितने भी शब्द, जितनी भी भाषाएं, जितनी भी वाणियां बनी हैं, उसका जो आधार है वो अ है। अ एक ऐसी ध्वनि है जो जैसे ही आप मुंह खोलते हैं सबसे पहली जो ध्वनि निकलेगी वो अ की होगी। यदि आप एक गाय को भी कराहते हुए देखें, बोलते हुए देखें, तो वो अ, वो जो अ है वो आधार है सभी शब्दों का, सभी अक्षरों का। और ये जो अ की ध्वनि है, यदि हम केवल बैठ जाएं साधना के लिए और अ का उच्चारण करना प्रारंभ करें, तो आप पाएंगे कि ये जो अ की ध्वनि है ये नीचे से उठ रही है, ये नाभि से उठ रही है। असलियत में वो जो ऊर्जा अधोमुखी रहती है, नीचे की तरफ गति करती रहती है। अ के उच्चारण से वो ऊर्ध्वगामी होने लगती है, ऊर्ध्वमुखी होने लगती है। क्योंकि अ का उच्चारण सीधे तौर पर हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर, जो नाभि चक्र है उसके ऊपर प्रभाव डालता है, या उससे भी थोड़ा नीचे जो कंद स्थान है, जो समस्त नाड़ियों का एक तरह से केंद्र है, वो जो कंद स्थान है वहां पर अ के उच्चारण के माध्यम से एक स्पंदन प्रारंभ होता है और वो कंद स्थान, नाभि से निचला क्षेत्र जागृत होने लगता है। ये स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम एक छोटे बच्चे को देखें तो वो बिल्कुल जब छोटा है तो उसके श्वास लेने की प्रक्रिया पेट से बहुत ऊपर नीचे हो रही होती है। जब वो सो रहा है तो उसका पेट पूरा ऊपर नीचे आप देख सकते हैं। क्योंकि जब वो गर्भ में था तो नाभि से ही उसका पोषण हो रहा था। नाभि ही थी उसकी पूरी लाइफ लाइन। उसके ही नाभि से, अर्थात सबसे पहले जो जीव का, जो शरीर का जो पोषण होता है वो नाभि के स्थान पर होती, नाभि के अंदर से होता है। चूंकि ये कंद स्थान है, ये उत्पत्ति स्थान है समस्त नस नाड़ियों का, महत्वपूर्ण स्थान है। और अ का उच्चारण इस ही स्थान पर पूरी तरह से आघात लगाकर इस स्थान को जागृत कर देने की एक अनूठी प्रक्रिया है। यदि केवल अ को ही हम साध लें, केवल अ को साध लें, चूंकि ओम अपने आप में एक बीज मंत्र है और बीज मंत्र का भी जो बीज मंत्र है वो अ है। तो अ को साधने से नाभि क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से स्पंदित होने लगता है, ऊर्जा से भर जाता है, मणिपुर चक्र जागृत होने लगता है और ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होनी प्रारंभ हो जाती है। तो यदि हम बाहर देखें तो अ समस्त अक्षरों का प्रारंभिक अक्षर है। यदि हम भीतर देखें तो अ के उच्चारण से हमारे सोई हुई शक्तियां जागृत होनी प्रारंभ हो जाती हैं।
इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो आकार है वो मैं हूं। ये जो आकार है, क्योंकि आकार, उकार और मकार, अ उ म, इन तीनों में यदि देखा जाए तो अ को यदि हम ध्यान देते हैं तो बाकी सारे के सारी साधनाएं, तपस्याएं केवल इसी में ही समाहित होती चली जाए। फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक साधे सब सधे, एक ही साध लो, अ को ही साध लो, अ के उच्चारण को साध लो, और फिर वो जो अ है वो श्वास श्वास में अनुभव होने लगे। वो हर स्पंदन में, हृदय की धड़कन में लगातार वही जो नाद है, जो लगातार ब्रह्मांड में भी गूंज रहा है, जब आप उसको अनुभव करने लगते हैं तो आप पाएंगे कि वो जो नाद है वो पूरी तरह से मन को एकाग्र करता हुआ आपको अंतर की यात्रा की ओर ले जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अ मैं हूं। ये जो अ है, आकार है, इसको भगवान ने कहा अक्षरों में मैं हूं। और दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि समासों में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जो दो विपरीत जो चीजें हैं उनको जोड़ने का काम करता है। जो भी विपरीत है इस जगत में, इस प्रकृति में, उनको जोड़े हुए है ये द्वंद्व समास। अर्थात द्वंद्व समास के माध्यम से, इस समास के माध्यम से पूरी प्रकृति अपने आप में अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जुड़ी ही पड़ी है। जैसे शरीर अलग अलग है, दिखता है अलग अलग, लेकिन किसी ना किसी रूप से वो जुड़ा पड़ा है। वो पैर और हाथ दिखते हैं अलग अलग, लेकिन कहीं ना कहीं यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आधार पर देखें तो वो भी कहीं ना कहीं जुड़े पड़े। वो कहीं ना कहीं जो भी दिख रहा है कि अलग अलग है, वो जुड़ा हुआ है। यहां कुछ भी अलग नहीं, सब जुड़ा पड़ा है। क्योंकि जुड़ने की प्रक्रिया भगवान कह रहे हैं वो मेरे से होती है, वही मैं हूं। यदि हम बोलचाल में देखें, भाषा में देखें, तो वहां पर हम कहते हैं ये सुख है, ये दुख है, जबकि ना कुछ सुख होता है ना कुछ दुख होता है। वो मेरे मन की कल्पना है। हमारे अनुकूल हो गया तो सुख, अनुकूल ना हुआ तो दुख। सबका अपना सुख, अपना दुख, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं सुख की, दुख की, क्योंकि बाहर तो ना सुख है ना दुख है। लेकिन ये जो सुख और दुख है, और देखा जाए तो पूरी तरह से विपरीत है। एकदम एक उस छोर पर है, एक इस छोर पर है। नदी का एक ये किनारा है, एक वो किनारा है। अर्थात स्वार्थ पूर्ति की पराकाष्ठा ही सुख है, और स्वार्थ में पूरी तरह से एकदम विपरीत स्थिति हो जाना ही दुख है। दोनों बिल्कुल उल्टे हैं। जैसे एक इधर पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा हो और एक पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा हो, उल्टे हैं। लेकिन इन सुख और दुख के बीच में भी कोई है जो जोड़े हुए। इसको द्वंद्व समास कहते हैं। इसलिए हम बीच में हाइफन लगाते हैं। वो जो बीच का हाइफन है, बीच में जो वो जोड़ने की प्रक्रिया, आप लाभ और हानि को जब लिखते हैं व्याकरण में तो द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। और वो द्वंद्व समास बहुत कुछ बता देता है। जीवन की परिभाषाएं वहां पर हैं। यदि गहरे स्तर पर देखा जाए तो जीवन लाभ और हानि, जय और पराजय, मान और अपमान, सुख और दुख, रात और दिन, गर्मी और सर्दी, इसी में ही झूलता रहता है। सबके लिए सुख है तो सबके लिए दुख भी खड़ा है। जिसने सुख भोगा है उसके लिए दुख भी खड़ा है। लाभ आया है तो हानि भी जरूर होगी। मान हुआ है तो अपमान भी होगा ही होगा। रात हुई है तो दिन होगा ही होगा। ये दोनों जुड़े पड़े हैं। एक घटा है तो दूसरा या तो घटने वाला है, या दूसरा पहले घटा था, अब पहला घटा है। दोनों जुड़े पड़े हैं। एक को खींचो दूसरा खींचा चला आएगा। सुख के पीछे भागो दुख आने लगेगा। ऐसा कोई सुख नहीं जो किसी न किसी रूप में दुख के रूप में प्रकट ना हो जाता हो। जो भी चीज सुख देती हैं, जो भी व्यक्ति सुख के कारण बनते हैं, जो पदार्थ, जो धन, जो ऐश्वर्य,
जो पद, जो घर सुख का कारण बनता है, वही हमारे दुख का कारण बना बैठा। सुख में ही दुख छिपा हुआ है, हमारा ध्यान उधर नहीं होता। जब हम सुख बुद्धि में होते हैं तो हम केवल सुख सुख, भले वो दुख है लेकिन उसमें भी हम सुख सुख ढूंढ रहे होते हैं। क्योंकि वहां पर सुख भी है तो दुख भी है, बस ये हमारा नजरिया है कि मैं उसमें सुख देख रहा हूं या मैं दुख देख रहा हूं। कोई कीर्ति में सुख देखता है, कोई कीर्ति में दुख देखता है, कोई प्रॉफिट में सुख देखता है, कोई प्रॉफिट में दुख देखने लगता है। ये सबका अपना अपना नजरिया है। आप ज्यादा इनकम करना शुरू कर दें, आपको कहीं ना कहीं दुख भी आ जाएगा। अरे यार, अब तो टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, उस ब्रैकेट के बाहर चले गए, अब तो टैक्स भी ज्यादा आ गया। तो वो सुख के साथ कहीं ना कहीं दुख भी चिपका पड़ा है, वो हलचल है ही है। ये दो जोड़े, दो अलग अलग चीजें, इनको जोड़ने की जो प्रक्रिया है, भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूं। तो जब ये विपरीत जीवन में बहने वाली दो धाराओं को जोड़ने का जो सेतु है वही भगवान है, तो अर्थात भगवान हमारे हर सुख और दुख, लाभ और हानि में है ही है। वो है ही है, और वो बता रहे हैं कि एक के पीछे न भागना, क्योंकि दूसरा पीछे आ जाएगा। सुख को जिस तेजी से खींचोगे उसी तेजी से दुख भी खींचा चला आएगा, क्योंकि दोनों जुड़े पड़े हैं। मान सम्मान को जिस तेजी से आप चाहोगे उसी तेजी से अपमान भी किसी ना किसी और रास्ते से आ जाएगा। कोई बाहर का अपमान नहीं करे तो घर वाले ही अपमान करना शुरू कर देंगे। कई बार ऐसे ही होता है कि बाहर वालों में हिम्मत नहीं होती अपमान करने की, लेकिन घर वाले ही हो जाते हैं, अपने ही लोग हो जाते हैं जो अपमान करने लगते हैं। क्योंकि प्रकृति किसी ना किसी को तो बैठा ही देगी। जब मान उसने दिया था तो अपमान से बचा कैसे जा सकता है। जब सुख उसने दिया था तो दुख भी आएगा ही आएगा। इसलिए दोनों के जो जोड़ हैं, उनके जोड़ने की प्रक्रिया भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। तो यदि हमने भगवान को जान लिया तो फिर हम सुख और दुख को न पकड़े, बल्कि बीच में जो समास है, जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसको पकड़ना है। अर्थात सुख और दुख के बीच में जो डंडा है, यदि आपकी कॉन्शियसनेस उसमें बैठ जाए, जैसे तराजू के दो पलड़े और बीच में एक डंडी है जो बता रही है कि भार इधर है या इधर, यदि वो दोनों तरह से समान हो तो वो पूरी तरह से खड़ी, मध्य में है, संतुलित है, सम्यक है, बैलेंस है। वो बैलेंस ही भगवान है। तो यदि हम अपने आप को उस द्वंद के समास में ले आए तो सुख और दुख मुझे भासेगा नहीं, मुझे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वहां भगवान है। सुख और दुख में नहीं, बल्कि उसके बीच में और उनके जोड़ने की प्रक्रिया में भगवान है। या यूं कहे कि जो फेमिकोल की तरह चिपके हुई है दो चीजें, वो भगवान है। जो भी कुछ जुड़ रहा है विपरीत, वो भगवान से हो रहा है। फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि मैं ही अक्षय काल हूं। ये अध्याय 10 के 33वें श्लोक पर हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि मैं ही अक्षय काल हूं। अक्षय काल है, काल बीतता नहीं है। ये हमारा भ्रम है कि काल बीतता है। काल जू का त्यों हजारों लाखों सालों से खड़ा है। सृष्टि जब से उत्पन्न हुई तब से काल भी जू का त्यों खड़ा है। इस काल के अंदर जो भी आ जाता है वो बीतना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके बाहर जो चला जाता है वो नहीं बीतता, और ये काल नहीं बीतता। भला हम कहते हैं कि ये सुबह हुई, शाम हुई, लेकिन यदि आप सूरज के नजदीक जाकर देखो तो ना वहां सुबह है, न दोपहर है, न सांझ है, न रात है। वो तो हम नजरिए से, धरती के नजरिए से देख रहे हैं। छोटी आंखों से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें हमें उतना ऊपर का बड़ा नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारी आंखें, दृष्टि ही छोटी है। हम तो धरती से देख रहे हैं सूरज को, तो वो तो डूबता हुआ और उगता हुआ दिखाई देगा। भला सूरज कभी डूबा और उगा है? भला वो तो जू का त्यों है ही है। कालो न यातो वयमेव याता।
काल नहीं बीतता जनाब, हम बीत जाते हैं। भर्तृहरि जी ने कहा है काल नहीं बीतता, हम बीतते। काल तो खड़ा है, लेकिन हम कहते हैं मैं टाइम पास कर रहा हूं। क्या किया? टाइम पास किया। कैसे किया टाइम पास? नहीं, ये करके वो करके। एक्चुअली टाइम पास हम कर नहीं सकते। जो अक्षय है उसको क्षय कैसे कर सकते हैं? हम पास हो रहे हैं, हमें लगता है कि टाइम पास हो रहा है। जैसे रेलगाड़ी में आप बैठ जाओ, तेजी से रेलगाड़ी चल रही हो और आप बाहर झांक रहे हो, आपको लग रहा है कि पेड़ तेजी से भागे चले जा रहे हैं, बाहर का खंबा, बिल्डिंग, जो भी कुछ आपको बाहर दिखाई दे रहा है, जमीन, वो तेजी से भागी चली जा रही है। आपको लगता है आप तो वही हैं, ये भाग रही है। लेकिन होता क्या है? हम भाग रहे हैं या वो भाग रहे हैं? लगता है कि वो पेड़ भाग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम भाग रहे हैं, हमारी ट्रेन दौड़ रही है। ऐसे ही समय के साथ है, हमें लगता है कि समय बीत रहा है, असलियत में हम बीत रहे होते हैं। समय नहीं बीतता, वो तो जू का त्यों रत्ती भर भी अपरिवर्तित होकर खड़ा ही खड़ा है, क्योंकि वो अक्षय है, क्षय उसका हो नहीं सकता। ये हमारी मूर्खता होती है कि हम टाइम पास कर रहे होते हैं, क्योंकि हम तो मृत्यु की तरफ दौड़ रहे होते हैं। चूंकि हम काल के घेरे के अंदर आ गए हैं, तो ये शरीर बना था तो अब मिटने लगेगा। काल बना ही नहीं तो मिटेगा कैसे? आत्मा बनी ही नहीं तो मिटेगी कैसे? काल में भी जो काल है वो बीत रहा है। काल के अंदर भी जो छोटा काल है वो हमें, हमारे नजरिए से ऐसा लगता है कि ये बीत रहा है, जबकि बीतता वो भी नहीं। तो जब बीतता ही नहीं है कुछ, तो वो अक्षय काल, परमात्मा कह रहे हैं कि वही मैं। और ये अर्जुन तू भ्रम से निकाल देना कि काल बीतता है, काल तो अक्षय है। हम बीत जाएंगे, ये शरीर बीत जाएगा, जिसका निर्माण हुआ वो बीत जाएगा, जो बना वो बीत जाएगा, जो जन्मा वो मर जाएगा। काल नहीं बीतेगा। और हम भी उस काल को तवज्जो दें, वैल्यू दें, बल दें, उसको बिताए नहीं, क्योंकि काल कुछ है नहीं, वर्तमान ही सब कुछ है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भंवरी करेगा कब? क्योंकि अभी तो महत्वपूर्ण है, यहां कल महत्वपूर्ण है ही नहीं, और आज भी महत्वपूर्ण नहीं है। यहां तो ये पल महत्वपूर्ण है जीवन का। यही पल है जिसमें हम जीवित हैं, यही पल है जिसमें हमारा शरीर है, बाकी तो पता नहीं। ये तो मन के ख्याल ही तो हैं। केवल अभी को पकड़ते ही हम काल की परिधि से बाहर चले जाते हैं, और यदि अभी को छोड़ते हैं तो हम पास्ट या फ्यूचर में चले जाते हैं, काल हमको जकड़ लेता है। इसलिए अध्यात्म की सारी क्रियाएं अथ से शुरू होती है, अभी नाव से शुरू होती है। महर्षि पतंजलि का शास्त्र अथ से शुरू होता है, ब्रह्मसूत्र अथ से शुरू होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ योग अनुशासन। अथ मतलब अभी में आओ तो काल, अक्षय काल को अनुभव कर पाओगे। ध्यान की गहराइयों में उस काल की अक्षय स्थिति को हम अनुभव कर सकते हैं, और जितने स्थूल होते जाते हैं उतना हम उस काल को बीतता हुआ मानने लगते हैं कि ये सेकंड, मिनट, घंटे बीत चले गए। कुछ नहीं बीतता। भगवान फिर आगे कह रहे हैं कि तथा सब और मुख वाला सबका धाता मैं हूं। मेरे चारों ओर मुख हैं, सारे मुख मेरे ही तो हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर मेरा मुख नहीं, मेरी नजर नहीं, मेरी दृष्टि नहीं। हर जगह मैं ही मैं हूं। जहां भी जाओगे वहां मुझे पाओगे। वो गुरु ने दो शिष्य को भेजा, जाओ जाओ इस कबूतर को ऐसी जगह मारना जहां पर कोई देख ना रहा हो। दोनों शाम तक लौट के आए, एक खाली हाथ एक कबूतर को ले आया। जो खाली हाथ आया उसने कहा, गुरुजी मैंने सारी जगह ढूंढी लेकिन कोई ना कोई तो देख ही रहा था। फिर मैं काली गुफा में गया,
जहां पर कोई नहीं था वहां जाकर मैंने मारा। और दूसरा आकर बोलता है, गुरुजी ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां देख ना रहा हो। वो परमात्मा तो देख ही रहा है, वो तो लगातार देख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उससे छिप गया हो। क्योंकि मैं देख रहा हूं, मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, मेरी वासना, वहां पे जब मारूंगा तो सब जगह वो होगी, उसके इंप्रेशंस मेरे अंदर जाएंगे और ये सारी चेतना के आधार पर क्रिया होगी। और वो चेतना उस परम चेतना से जुड़ी हुई है, तो परमात्मा तो लगातार देख ही रहा है। तो गुरुजी मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल ठीक है। उसके मुख तो चारों तरफ हैं, काल कोठरी में भी चले जाओ वहां पर भी तो वो है। मौत से डर कर यदि काल कोठरी में भी चले जाओ तो क्या मौत वहां नहीं आएगी? ऐसा कोई स्थान है कि मौत कहीं से बच सकती हो? आप अपना ही हॉस्पिटल खिलवा लो, बड़े से बड़े टॉप सर्जन, सारे डॉक्टर्स वहां रख लो, तो क्या मौत नहीं आएगी? वो तो आएगी, वो तो आनी ही है। उसको कैसे हम नकार सकते? तो भगवान जो है, उस जैसे मौत हर जगह उपलब्ध है ही है, कहीं भी जाओ वहां पर मौत है ही है, ऐसे ही परमात्मा का मुख भी सब जगह है ही। ऐसा कुछ भी नहीं जहां परमात्मा नहीं है या परमात्मा देख नहीं रहे। और वही परमात्मा सबके धाता है, सबको धारण करने वाले। तो परमात्मा ऐसा नहीं कि उत्तर की दिशा की तरफ नहीं, परमात्मा तो पूरब की तरफ है, तो दक्षिण की तरफ है। वो तो दसों दिशाओं में वही वही है। वो तो हम ऊर्जा के आधार पर कहते हैं कि पूरब या उत्तर दिशा में मुख कर कर प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास करने चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी का इंपैक्ट फिर उस अनुरूप आता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का असर आने लगता है। सूर्य उदय जिधर से हो रहा है, प्राण शक्ति उधर से प्रचुर मात्रा में बह रही होती है। लेकिन परमात्मा तो हर जगह है। वो तो हम शरीर को ध्यान में रखते हुए, शरीर का ख्याल रखते हुए दिशाओं को ध्यान रखते हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पर तो वहां पर कोई भी अंतर नहीं, क्योंकि वो तो हर जगह है ही। जैसे रात्रि के सोते हुए या दिन में कभी भी लेटे तो सिर को उत्तर दिशा में नहीं रखें, क्योंकि हमारे ब्लड में जो आयरन है वो ब्रेन की तरफ, सिर की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटी और जो नॉर्थ और साउथ पोल का इंपैक्ट है, जो फोर्स है, वो आयरन को ऊपर की तरफ खींचकर हमारे ब्रेन में नेगेटिविटी को पैदा कर सकती है। इसलिए तो हमारे यहां पर भारतीय परंपरा रही है कि जो मृत हो जाता है उसका सिर उत्तर दिशा में रख देते हैं। लेकिन परमात्मा क्या उत्तर दिशा में नहीं है? वो सब जगह है ही है। ऐसा कुछ भी नहीं जहां पर वो नहीं है। वो सब जगह है और सबका धाता है, सबको धारण करने वाला है। फिर आगे 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का कारण हूं। सबका नाश करने वालों का मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का कारण। हम कोई कहे कि मैंने किसी को मारा, कोई कहे कि मैंने इसको पैदा किया, तो ना पैदा होने का कारण तू बन सकता है, तू माध्यम बन सकता है, और ना मारने का कारण बन सकता है। मृत्यु और जन्म, जन्म और मृत्यु दोनों का कारण मैं होता हूं। हे अर्जुन, तू यदि मारेगा तो उसका कारण तू नहीं, कारण तो मैं हूं। माध्यम कोई भी बन जाता है। माध्यम मां बनती है बच्चे को जन्म देने के लिए, लेकिन मां बिना उस ईश्वरीय कृपा के बिना वो मां नहीं बन सकती। इसलिए सब स्त्रियां मां नहीं बन पाती। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, यदि किसी ना किसी स्तर पर परमात्मा नहीं चाह रहा है तो वो मां का गुण वहां पर प्रकट नहीं हो पाए। कारण मैं हूं, जन्म का कारण मैं हूं। और कोई कहे कि मैंने जन्म दिया तो वो एक मिथ्या ज्ञान होता है, और मैंने मार दिया तो वो भी मिथ्या ज्ञान है।
जन्म मेरे से होता है तो मृत्यु भी मेरे से ही घटती है। यहां जो होता है मेरे से होता है। पत्ता भी हिलता है तो किसी ना किसी रूप में मेरी ही मर्जी होती है। मैं ही हवाओं को चलाता हूं, मैं ही उस पेड़ को नीचे से जल देता हूं, मैं ही उसका पालन करता हूं, मैं ही हवाओं के माध्यम से पत्ते को भी हिलाता हूं। मेरी मर्जी के बिना यहां कुछ नहीं होता। तो जन्म का कारण भी मैं हूं, तो मृत्यु का कारण भी तो मैं ही हूं। तो भगवान अपनी विभूतियों को बताते हुए धीरे 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 गहराई की बात करते जा रहे हैं। न जाने किस बात से अर्जुन समझ जाए। इतने सारे उदाहरण, इतने सारे बातें भगवान बता रहे हैं कि कोई ना कोई तो तरकीब हो। जैसे बच्चे को बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से बताया जाता है, समझाया जाता है, शायद इस तरीके से, शायद उस तरीके से। जैसे बच्चों को फॉर्मूला, गणित का कोई सॉल्व करना हो तो उसको इस फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला भी है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तीसरे से भी कर सकते हैं। कई तरीके उसके हो सकते हैं। शायद कोई तरीका पूरी तरह से वो सीख जाए। ऐसे ही भगवान भी कृपा करते हुए, क्योंकि बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, बहुत कृपा की है परमात्मा ने अर्जुन के ऊपर, और अलग अलग रूपों से अपने आप के विभूतियों को, प्रकटीकरण को वो बता रहे हैं। और जो भी उस तरीके से बता रहे हैं जो तरीका अर्जुन की समझ में आ सके, जो उसकी कॉन्शियसनेस में हो। क्योंकि परमात्मा तो इतना विराट है कि अर्जुन कहां समझ पाएंगे, लेकिन जो उसके जीवन में चला था, जो जो उसने देखा, सुना, समझा, अनुभव किया, वहीं पर भगवान बता रहे कि यहां मैं कहां। तो भगवान ने कहा कि जन्म और मृत्यु का कारण भी मैं हूं। और फिर एक अनूठी बात, अब भगवान स्त्री के बारे में कहते हैं कि नारी में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, 7 क्वालिटीज की बात भगवान स्त्री की कर रहे हैं। असलियत में स्त्री में ये 7 एक एक गहरी गुण होते हैं, क्वालिटीज होती है, जिससे स्त्री स्त्री होती है। एक दिव्यता है, एक अलौकिकता है। भगवान पुरुषों में नहीं, बल्कि यहां पर स्त्री की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के अंदर भी तो स्त्री तो है ही ना। तो स्त्री में भी मैं हूं, लेकिन स्त्री में मैं किस रूप में हूं? क्योंकि व्यक्ति का, पुरुष का नजरिया स्त्री को देखकर वासना के अलावा कुछ और होता नहीं। केवल और केवल स्त्री को वासना के रूप में देख लिया जाता है। भगवान उस वासना से बहुत परे और गहरे की बात कर रहे हैं कि जब वो वासना की वृत्ति और दृष्टि हटे तो मैं 7 रूपों में जो स्त्री के अंदर बैठा हूं वो तुम देख पाओ, नहीं तो देख ही ना पाओ। और एक ही जगह पर स्त्री में 7 रूपों में भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं। तो कितनी ऊंची बात, कितनी गहरे स्तर पर बात भगवान यहां रख रहे हैं कि मैं पूरी तरह से स्त्री में समाया हुआ, उसकी दिव्यताओं में, उसकी अलौकिकताओं में। लेकिन पुरुष का नजरिया उसको कहां देखता है? वो तो अपने वही संस्कारों, वासनाओं, इच्छाओं और काम के कारण से स्त्री को उस शरीर के परे जो परमात्मा ने कुछ विशेषताएं वहां रखी हुई है, डाली हुई है, उसको हम कहां नतमस्तक हो पाते हैं, कहां उसको प्रणाम कर पाते हैं, कहां उसमें परमात्मा देख पाते हैं। यदि स्त्री में परमात्मा देखा तो वासना तो कहीं है ही, फिर तो परमात्मा ही परमात्मा है। तो स्त्री में भगवान कह रहे हैं कि कीर्ति, पहली बात कीर्ति की कही कि जो कीर्ति है। अब कीर्ति को यदि हम देखें तो जब स्त्री मां बनती है तो एक कीर्ति है उसकी। वो पत्नी के रूप में है, बहन के रूप में है, अनेक रूपों में उसके जीवन भर
एक पार्ट होता है, और वो एक कीर्ति होती है। कीर्ति एक एक शुद्धतम, पवित्रतम ऊर्जा है, अर्थात वासना रहित ऊर्जा कीर्ति कहलाती है। नहीं तो अपकीर्ति हो जाए, वासना वाली जो, जैसे अपकीर्ति का मतलब है कि बस उसका तो मुंह काला हो गया, उसका तो वो तो बदनाम हो गया। अपकीर्ति का मतलब है इस तरह से नीचे की तरफ जाना। जब वासना में व्यक्ति उतरता है तो अपकीर्ति होती है, और वासना से परे जाता है तो कीर्ति होती है। इसलिए सभी जो दिव्य महापुरुष रहे, जो वासना से उठ गए, उनकी ही कीर्ति हो सकती है। और स्त्री के अंदर वो वासना से परे जो उसके अंदर शुद्ध भाव है, जो कीर्ति का भाव है, वो मैं ही हूं। कीर्ति मैं बनकर बैठ गया। और जो श्री है, श्री मतलब जो टॉप क्वालिटी होती है, सबसे ऊंची, जैसे श्रीमान, श्रीमती। श्री मतलब बिल्कुल जो जीवन की जीवंतता है, जो महक है, जो सुगंध है, जो प्रफुल्लितता है, जो कहे कि दूध का मक्खन है, जो उसमें बेस्ट चीज है, श्री, वो मैं हूं। जो स्त्री में श्री है, वो श्री मेरे से ही है। तो एक तो स्त्री में कीर्ति होती है, दूसरी श्री होती है, तीसरी वाक। वाक मतलब वाणी। वाणी दो प्रकार की होती है। वैसे तो वाणी के चार भेद हैं, यहां पर मोटे रूप में ऐसे समझे कि एक बोल रहे हैं। वैसे तो वैखरी, मध्यमा, परा, पश्यंती, चार प्रकार की वाणी होती है। और दूसरी है मौन। बोलना भी वाक है तो मौन भी वाक है। स्त्रियों में यदि देखें तो बोलना ज्यादा कई बार होने लगता है, और लोग तो मजाक के रूप में कहते हैं कि दो स्त्रियां बैठी हैं, चुप बैठी हैं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पर जो बोलने की जो कला है, वो भी भगवान कह रहे हैं कि मेरे से ही है। लेकिन उसमें भी एक महीनता है, एक गंभीरता है। मौन यदि स्त्री हो जाए तो उसकी वैल्यू ज्यादा होने लगती है, उसकी क्वालिटी, उसमें दिव्यता ज्यादा प्रकट होने लगती है। क्योंकि वाक अर्थात जो मौन, जो परा और पश्यंती वाणी है, भगवान कह रहे हैं वो मेरे से ही। तो स्त्री जब गंभीर हो जाए, गहरे स्तर पर अपनी वाणी को संभाल ले, उसके बाद जो उसकी वाणी होती है, उसकी काट नहीं होती, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि उसने वाक शक्ति को अपनी पूरी तरह से तपस्या के माध्यम से बढ़ा लिया है। तो पुरुष का प्रभाव उतना नहीं होगा, स्त्री का प्रभाव उसकी बात का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वाक के रूप में परमात्मा वहां पर विराजित है। लेकिन वो तब जब उन्होंने अपनी वाणी को साधा हो, तपाया हो। जैसे लोहे को तपाकर पूरी तरह से लाल करके उसका औजार बनाया जाता है, धातु को तपने के बाद ही वो किसी दूसरे आकार में परिवर्तित की जाती है। ऐसे ही स्त्री जब वाणी को तपा ले, वाणी का तप कर ले, तो वाक बन जाती है। और वाक, वो जो मौन है, उसके जो शब्द हैं, वो फिर बहुत ही गहरे स्तर पर प्रकृति उन के पीछे उस शब्दों को पूरा करने में लग जाती है। तो जो वाक है, जो वाणी है, वो मौन की वाणी, परावाणी, पशंती वाणी, जो भी शब्द हैं। जैसे बच्चा रोता हुआ माँ के पास आए, माँ थोड़ा सा बोल दे तो उसकी वाणी से ही उसके जख्म भरने लगते हैं। वाणी में ही एक दिव्यता, एक आलौकिकता, एक ममत्व होता है, एक प्यार, एक स्नेह होता है। पुरुष में नहीं होता, वो तो अहंकार के कारण से बुद्धि के स्तर पर जीने लगता है। स्त्री की वाणी में जो माधुर्य, मात्सल्य होता है, कोमलता, नाजुकता, कोयल जैसी जो एकदम कूकने वाली माधुर्य है, वो पुरुष में नहीं होता। पुरुष की वाणी तो कर्कश होने लगती है, उसमें अहंकार होता है, वो बिखरी हुई ज्यादा होती है। इसलिए स्त्री में जो वाणी, और पुरुष और स्त्री की वाणी में आप सुने तो आप पाएंगे कि
किस तरह से कोमल और एक बिल्कुल सुरीली वाणी, क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं उस वाणी में मैं बैठा, लेकिन उसका गलत प्रयोग करने से वो वाणी बिखर जाती है। फिर वो जो परमात्मा की दिव्यता जिस रूप में वहां पर थी उसको हमने बिखेर दिया। कह रहे हैं कि स्मृति अर्थात जो मेमोरी है, क्योंकि पुरुष की मेमोरी अलग होती है और स्त्री की अलग होती है। स्त्री अलग तरीके से सोचती है, पुरुष अलग तरीके से सोचता है। स्त्री जब सोचती है तो भावनाओं के आधार पर, हृदय के आधार पर ज्यादा सोचती है। पुरुष जब सोचता है तो बुद्धि के आधार पर ज्यादा सोचता है। तो जो कोमलता है, नाजुकता है स्त्री में, वो जो स्मृति पैदा होती है वो मेरे से है। और धृति, धैर्य, पुरुष में धैर्य कम होता है, स्त्री में धैर्य ज्यादा होता है। वो जो धैर्य की जो क्वालिटी है और जो क्षमा का गुण है वो मेरे से है। क्षमा पुरुष नहीं कर पाते, स्त्रियां कर देती। मां कर देगी, पिता नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां अहंकार बड़ा होता है, खड़ा होता है, जवां होता है। और स्त्री के अंदर क्षमा बहुत जल्दी, शीघ्रता से उत्पन्न हो जाती है। क्षमा बहुत जरूरी है जीवन में। क्षमा के बिना जो भी हमारे द्वंद्व हैं, जो द्वेष हैं, वो जू के दू हमेशा खड़े रहते हैं। जिनसे भी द्वेष है, जिनसे भी दुश्मनी है, या जो हमसे द्वेष करते हैं, उसके कारण से हम द्वेष करते हैं, सबको एक साथ क्षमा क्षमा जरूर करें। तो क्षमा करते ही जैसे क्षमा का भाव हम लेकर आते हैं, उसी समय हमारा मन शांत होने लगता है। और स्त्रियों में जो क्षमा का भाव है, भगवान कह रहे हैं वो मेरे से ही उत्पन्न होता है। इस तरह से भगवान स्त्री के अंदर जो 7 क्वालिटीज है, गुण हैं, उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि एक एक गुण बहुत ही गहरे स्तर पर, बहुत लंबी व्याख्याओं के साथ भी हो सकता है। आगे भगवान कह रहे हैं कि ये अध्याय 10 का 35वां श्लोक है। तथा सामवेद के गीतों में वृत्तसाम और छंदों में गायत्री हूं, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूं। सामवेद के गीतों में, क्योंकि पहले भगवान कहते आए हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूं, और सामवेद में गीत है, छंद है, वहां पर गायन है, नाच है, वहां प्रफुल्लितता है, वहां जीवन को पूरी तरह से नृत्य के साथ जिया जा रहा है। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे नाच गाने में मैं हूं। तुम्हारे ऊंचे, जब जीवन जैसे फूल खिलता है तो पूरी तरह से डांस कर रहा होता है, ऐसे ही जब जीवन के अंदर, हमारे अंदर कला, संगीत पैदा होता है, तो उस समय परमात्मा पूरी तरह से प्रकट हो रहा होता है। तो वो जो संगीत है वो आया है सामवेद से। और भगवान कह रहे हैं वो जो छंद है, वृत्तसाम है, वही मैं हूं। और छंदों में गायत्री, जो गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः महा, तो जो गायत्री मंत्र है वो सबसे ऊंचा मंत्र कहा गया है। गायत्री मंत्र बेसिकली बुद्धि के लिए है। गायत्री मंत्र धीमहि, जो धी है उसको हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी बुद्धि में तू अवतरित हो जा, हमारी बुद्धि को विकास दे, विकसित कर, बल दे, क्योंकि सब कुछ उस बुद्धि से चल रहा है। उसको विवेक और प्रज्ञा प्रदान कर। गायत्री मंत्र एक अनूठा और एक प्राचीन मंत्र है, जो लगातार हजारों सालों से अनेकों ऋषियों के माध्यम से उसका उच्चारण किया। और आज भी यदि उस पर रिसर्च की जाए तो इतना कुछ उस गायत्री मंत्र के माध्यम से आप पा सकते हैं कि पूरे शरीर में जितने भी केमिकल्स हैं उनको हैप्पी जो हार्मोन्स हैं, गायत्री मंत्र के माध्यम से हैप्पी हार्मोन्स और ज्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को, पॉजिटिविटी वहां रखी जा सकती है, वातावरण में पॉजिटिविटी
लाई जा सकती है। केवल गायत्री मंत्र के माध्यम से हम पूरी ऊर्जा के वर्तुल को बदल सकते हैं, शरीर के स्वास्थ्य को, मन के स्वास्थ्य को, हृदय के स्वास्थ्य को, बौद्धिक स्तर को और ज्यादा प्रखर, मुखर और बेहतर कर सकते हैं। गायत्री मंत्र एक अनूठा मंत्र है, क्योंकि जब जिस चीज को लगातार उच्चारित किया जाता है और ये परंपरा हजारों सालों से न जाने कितनी बार उच्चारित करने के बाद वो जो गायत्री मंत्र है वो इतना पावरफुल ऊर्जा से भर गया कि जैसे लगातार उसका जाप करने से वो ऊर्जा जो गायत्री मंत्र के माध्यम से हम उत्पन्न करते हैं उसका तादात्म्य एकदम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से होने लगता है और हम कनेक्ट हो जाते हैं उस ऊर्जा से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। जैसे मोबाइल में सिम डालते ही वो कनेक्ट हो जाता है टावर से, ऐसे गायत्री मंत्र के माध्यम से, उसके जाप के माध्यम से, जब गुरु के माध्यम से गायत्री मंत्र प्राप्त हो तो पूरी तरह से कनेक्ट हो जाता है उस दिव्यता से। लेकिन ये गुरु के माध्यम से प्राप्त हो तो इसका फायदा है। वैसे तो गायत्री मंत्र का जाप हम कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसे ही है कि जैसे हमारे पास घर तो मिल गया लेकिन आगे ताला लगा हुआ है, चाबी नहीं। अब घर के बाहर ही घूमते रहेंगे हम। घर के बाहर घूमते रहने से घर के अंदर प्रवेश नहीं हो पाएगा जब तक चाबी नहीं होगी, ताला नहीं होगा, खुलेगा नहीं ताला, अंदर प्रवेश कैसे होगा? गुरु गायत्री मंत्र की चाबी दे देता है। जैसे राजा अकबर एक बार टहलते टहलते बीरबल के महल में पहुंचे, चूंकि वहीं पर ही आप कभी जाकर देखना फतेहपुर सीकरी में, तो वहां पर राजा अकबर के महल के पास ही बीरबल का महल। तो वहां पहुंचे, सुबह का समय था, चलो बीरबल से थोड़ी बात कर लेते हैं। ऐसे ही होता है, जो अजीज मंत्री होते हैं, अनूठे मित्र होते हैं, वो किसी समय भी उनसे बात की जा सकती है, कोई फिर वहां पर बंदिशें नहीं होती। तो सुबह ही सुबह पहुंच गए तो बीरबल की पत्नी ने प्रणाम किया, बैठाया बैठक खाने में। राजा ने पूछा बीरबल कि अभी आ रहे हैं? थोड़ी देर हो गई। राजा ने फिर पूछ लिया। बीरबल की पत्नी चाय ले आई, जो भी सुबह के समय दूध ले आई। उस समय चाय तो होती नहीं थी, हम तो काढ़ा और पत्तियों का रस ही लिया करते थे। आयुर्वेदिक परंपरा में हमारा पूरे का पूरा कहवा और अनेक प्रकार की औषधियों के माध्यम से उसको पानी में उबाल कर जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती थी, वही हमारे परंपरा थी। अब तो सब धीरे धीरे चाय के कारण से हम भूलते जा रहे हैं अपनी आयुर्वेदिक औषधि और उनके चिकित्सीय गुणों को। तो थोड़ी देर हो गई, 5-10 मिनट हो गए, तो राजा के अंदर बेचैनी शुरू हुई कि बीरबल कहाँ है, कि अंदर है, अभी आ रहे हैं। थोड़ा जब ज्यादा देर हो गई तो बीरबल नहीं आया, राजा से रहा नहीं गया। राजा बहुत एकदम क्रोधित होने लगा कि जब अंदर ही है आदमी तो बाहर क्यों नहीं आता? ठीक है, बाथरूम में 5 मिनट लगेगा, 7 मिनट लगेगा, अंदर ही है तो फिर तो आ क्यों नहीं रहा है? और राजा आए हैं तो क्यों नहीं आ रहा है जल्दी काम निपटा के अपना? तो राजा खड़े हुए, थोड़ा क्रोध में आ कहा कि कहाँ है, दिखाओ। अब पत्नी ने कहा बैठो, बुलाते हो? कि नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। देखा तो बीरबल बैठे हैं एक कमरे के अंदर और कुछ बोल रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, कभी धीरे बोल रहे हैं, कभी मन में बोल रहे हैं, कभी उच्चारित कर रहे हैं। अकबर ने देखा ये तो मंत्र का जाप हो रहा है, तो गायत्री मंत्र का जाप किया जा रहा है। उसे नहीं पता था गायत्री मंत्र कोई जाप हो रहा है। तो बीरबल उठे, अपना जाप पूरा करने के बाद राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा क्या कर रहे हो? कहने लगे ये तो मैं गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि बुद्धि का विकास होता है और आपको जितनी सारी जो मैं समस्याओं के समाधान के लिए तरीके बताता हूं वो सब इसी विद्या से मुझे प्राप्त हुए हैं। तो राजा कहता है ये तो बहुत कमाल की बात है, मुझे भी बताओ, मैं भी करूंगा। कि नहीं नहीं महाराज, ये आप नहीं कर पाएंगे। कि नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। कि नहीं महाराज, मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मतलब तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता? मतलब तुम ये हिंदू हो इसलिए कर सकते हो, मैं मुसलमान हूं इसलिए नहीं कर सकता? मतलब तुम अपनी बुद्धि का विकास इसके माध्यम से कर सकते हो और मैं नहीं कर सकता? ये क्या बात हुई राजा? बीरबल तो महाराजा राजा बीरबल पर थोड़ा नाराज हो गए। अब बीरबल ने कहा कि महाराज, ये मेरे अधिकार में नहीं है, ये मेरे गुरु के अधिकार में है। आप गुरु के पास चले, उनसे आप ले तो उसका प्रभाव होगा। अकबर ने कहा पागल हो गया, गुरु के अधिकार में? मंत्र तो वही है ना, तू मुझे बता, मैं बोलता हूं।
तो बीरबल ने दिया नहीं। राजा नाराज हो गए, सभा में पहुंचे। दिन में सभा लगी तो राजा नाराज थे। और दिख जाता है कोई नाराज हो किसी से तो उसके चेहरे से, हाव भाव से, उसकी बातचीत से दिख जाता है कि नाराज नाराज होना स्वाभाविक था। राजाओं की तो फिर नाराजगी अलग ही होती है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीते, बीरबल को अटपटा लगने लगा कि सभा को सब पता लग रहा है कि राजा मेरे से नाराज हैं। एक दिन एक दरबारे आम होता है, दरबारे खास होता है। खास में कुछ ही मंत्री लोग जो नवरत्न थे वही बैठे थे। तो वहां बैठे राजा ने, बीरबल ने ताली बजाई। ताली बजाते ही सारे प्रहरी बाहर से भागे चले आए और बीरबल ने कहा उन सिपाहियों को कि जाओ, अकबर को, राजा अकबर को कैदी बना लो और उसको कारागार में डाल दो। अब राजा देखे क्या बोल रहा है, बीरबल पागल हो गया है। और वो सिपाही भी एकदम तन गए कि क्या बोल रहा है। फिर दोबारा बोला कि मैंने कहा नहीं, मेरे आदेश का पालन हो, जाओ राजा अकबर को पकड़ो और कैदी बनाओ और बंदी घर में डाल दो। राजा को गुस्सा आ गया कि 3 दिन पहले भी ये कुछ ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था, इसका दिमाग सट गया है, इसे भी ठिकाने लगाता हूं। तो राजा, अब जो अकबर साहब है, उन्होंने अपने सिपाहियों को कहा कि जाओ अकबर, बीरबल को पकड़ो और इसको बंदी बनाओ। एकदम सिपाही आए, बीरबल को पकड़ा और लेके चल दिए। लेके चले ही जा रहे थे कि अकबर को देखने के लिए बीरबल मुड़ते हैं और मुस्कुराते हैं। बीरबल मुस्कुरा रहे हैं। राजा को लगा ये बीरबल क्यों मुस्कुरा रहा है। रोका, अरे भाई रुको रुको रुको, बीरबल क्यों मुस्कुरा रहे हो। कि नहीं भगवान, मैंने कहा सिपाहियों को कि बंदी बनाओ आपको, तो इन्होंने बनाया नहीं। आपने कहा सिपाहियों को बंदी बनाओ बीरबल को, तो बना लिया। क्यों बना लिया। राजा ने कहा ये सिपाही मेरे आदेश का पालन करते हैं, बीरबल तेरे आदेश का पालन नहीं करें। मैं भी तो यही कह रहा हूं, बीरबल बोला, मैं भी तो यही कह रहा हूं 3 दिन से, आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो कि ये मंत्र जो है वो गुरु के आदेश का पालन करेगा, मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा। राजा अकबर मुस्कुराए, कहा अच्छा, बहुत अच्छा तरीका था समझाने का। तो इस तरह से जो मंत्र है वो गुरु के आदेश में होता है। और गायत्री जाप जो है वो भगवान कह रहे हैं कि सारे छंदों में गायत्री में हूं, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत में हूं। महीनों में जो माघ का महीना है, ये माघ का महीना लगभग दिसंबर के आसपास होता है, जब ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, अर्थात ठंड के दिनों का जो महीना है, माघ का महीना, वो भगवान कह रहे हैं मैं हूं। अर्थात शरद ऋतु में जो ये महीना आता है वो मैं हूं। वेद का उद्घोष है जीवेम शरदः शतम, सो शरद ऋतुओं तक जियो। अर्थात जीवन को शरद ऋतु के साथ जोड़ा गया है। ठंड का जो समय होता है वो बड़ा अनूठा समय होता है शरीर के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि उस समय नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है, धूप में बहुत रहना अच्छा लगता है, आप एक्सरसाइज बहुत कर सकते हैं, आप कुछ भी व्यायाम कर सकते हैं। गर्मियों में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, सब चिपचिप हो जाता है। तो सेहत बनाने का जो समय होता है वो माघ और पोह, जो ठंड के दिन है, वो ज्यादा वहां पर होता है। तो भगवान कह रहे हैं मार्गशीर्ष जो है, वो जो महीना है मार्गशीर्ष का, वो मैं हूं। तो माघ महीनों में मैं हूं, लेकिन जो ऋतुओं में वसंत में, अभी जो वसंत ऋतु है भगवान ने उसको चुना। क्या है अनूठा इस वसंत ऋतु में। अस्तित्व में वसंत ऋतु और वसंत पंचमी, यदि देखा जाए तो पंचमी का दिन, वसंत पंचमी का दिन, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो उसके बाद उसने देखा कि कुछ कमी है, कोई नाद नहीं, कोई कोहलाहल नहीं। तो मां सरस्वती का आवाहन किया, देवी का आवाहन किया, सरस्वती प्रकट हुई और वीणा के वादन से पूरा एक एक जो नाद प्रकट हुआ, उससे सभी जीवधारी प्राणियों को ऊर्जा मिली और सभी में जीवंतता पैदा हो गई। तो वो जो जीवंतता है वो वसंत ऋतु के माध्यम, वसंत ऋतु में है। तो वसंत ऋतु में आप देखो तो सारे फूल खिले होते हैं, पूरी प्रकृति नाच रही होती है, तितलियां पूरी तरह से उड़ रही होती है, रंग बिरंगी तितलियां, और लगातार प्रकृति पूरी तरह से यौवन पर होती है, उत्सव पर होती है।
एक ऐसे प्रसन्नता पर होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि सामवेद में छंदों में मैं हूं, गीतों में मैं हूं, तो गायत्री में मैं हूं, तो माघ में मैं हूं, तो वसंत में मैं हूं, अर्थात जीवन की रौनक में मैं हूं। भगवान मुस्कुराते हुए व्यक्ति को प्रसन्न होते हैं। जो मायूस है, निराश है, उदास है, हताश है, मृत है, निर्जीव है, एकदम डाउन है, जिसकी एनर्जी नीचे की तरफ है, जो तनाव में है, क्रोध में है, झल्लाहट में है, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, उसको परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा तो प्रसन्न व्यक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। परमात्मा प्रसन्नता में प्रकट होते हैं, उत्सव में प्रकट होते हैं, सृजन में प्रकट होते हैं, रचनात्मक कार्य में प्रकट होते हैं। परमात्मा वसंत में है। तो इसलिए अपने जीवन को वसंत की तरह उत्सव में भर दो। वसंत ऋतु तो 6 ऋतुओं में, जो 12 महीनों में 6 ऋतु होती हैं, उसमें आती है। लेकिन यदि हम अपने आप को लगातार वसंत ऋतु की तरह बनाए रखें तो परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। इसलिए गीता के दूसरे ही अध्याय में भगवान ने जब गीता का उपदेश देना शुरू किया तो हंसते हुए से वचन बोले। महाभारत का युद्ध खड़ा है और परमात्मा मुस्कुरा रहे हैं। योग के शास्त्र कहते वपु कशत्तम वदने प्रसन्नता, कि शरीर पतला और चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए, तब योग की साधना आगे फलवती होने लगती है। ये प्रसन्नता, जीवन का उत्सव होना बहुत जरूरी है। जीवन की जीवंतता, एकदम खिलापन हो, मन में खिलापन हो, शरीर में ऊर्जा से भरा हुआ हो, बुद्धि एकदम रचनात्मक कार्यों में लगी हुई हो, एकदम नयापन घट रहा हो, तब प्रार्थना, तब साधना, ध्यान बहुत ही शीघ्रता से उस दिव्यता को अपने ही अंतरतम में प्रकट करने में सहायक हो जाता है। तो इस तरह से भगवान अपनी विभूतियों का बहुत गहरे स्तर पर वर्णन करते आ रहे हैं। तो आज ये 10वें अध्याय का 35वां श्लोक था। फिर आगे हम अगले सत्संग में भगवान की विभूतियों की चर्चा करेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न उठ रहे हैं तो जरूर बात कर सकते हैं। नमस्कार गुरुजी। हरिओम। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी। सबसे पहला सवाल आ रहा है, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि वाणी को कैसे साध सकते हैं? वाणी को कैसे साधे, बिखेरा कैसे है, ये वाणी बिखरी क्यों है? हमारी वाणी, हमें जीभ मिली है, हमें भाषा मिली है, हमें जुबान मिली है, वाणी मिली है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, किसी भी समय पर बोले, बिखरा हो, सधा हो, कैसे भी बस बोले बोले बोले। वाणी से पता लगता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है। वाणी ही तो है आईना। वाणी ही तो बताती है कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान और विज्ञान कितना भरा हुआ है, बुद्धिमत्ता है या बेवकूफी है या मूर्खता है। वाणी से सब कुछ पता लग जाता है। आप सड़क पर निकलो, बच्चे खेल रहे हो, वो क्या बोल रहे हैं, उससे पता लग जाएगा कि उनके संस्कार किस तरह से। वाणी से एकदम पता लग जाता है कि कैसे व्यक्ति की परवरिश की गई। वाणी एक आईना है। इसको जितना सजाओ संवारो, उतना व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता चला जाता है। हमारे 2 कान हैं और एक मुख है, एक जीभ है, अर्थात सुने ज्यादा और बोले कम। लेकिन हम तो उल्टा ही करते रहते हैं, बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम हैं। हम सुबह से बोलना शुरू हो जाते हैं और मौका मिलते ही बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ज्यादा बोलने से वाणी बिखर जाती है, उसकी महत्ता, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, उसका इंपैक्ट खत्म हो जाता है। बार बार किसी को बोलते रहने से उसका असर नहीं होता। वाणी, जब हम जो मन में आया वो बोल रहे हैं तो वाणी बिखर जाएगी। जो अहंकार में आया वो बोल रहे हैं, वाणी बिखर जाएगी। वाणी का प्रयोग तो बुद्धि के आधार पर होना चाहिए, हृदय के आधार पर होना चाहिए। जो गहरे स्तर पर आपके अंतरतम में है, उसको प्रकट करने के लिए वाणी का प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि वाणी ही तो है। यदि इसको सजाया संवारा तो संबंध मधुर हो सकते हैं, और इसको बिखेरा तो संबंध जो मधुर थे वो भी टूट सकते हैं। सारे संबंधों का आधार हमारी बोलचाल है। घर के जितने संबंध बिखरते हैं, झगड़े होते हैं, समाज में जितने झगड़े होते हैं, ऑफिस में जो झगड़े होते हैं, सारे शब्दों पर खड़े हुए हैं। यदि शब्द संवर जाए तो समझो जीवन संवर गया।
उल्टा सीधा बोलने से मन खराब होता है, उल्टा सीधा खाने से तन खराब होता है, और जीव के दो ही काम होते हैं। इस शब्द के हाथ पैर नहीं होते, लेकिन ये शब्द जो है वो कई बार औषधि का काम करता है, कई बार ये शब्द जख्म का काम करता है, वार का काम करता है। कभी ये शस्त्र की तरह कार्य में आता है शब्द, कभी शास्त्र की तरह कार्य में आता है। शब्द ही है, चाकू ही है, कभी सब्जी काटने काम आता है, कभी अंगुली काट सकता है। तो शब्द का प्रयोग क्या किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए सुबह से लेकर रात तक अपने शब्द को ध्यान देना चाहिए। शब्द जब बोले तो थोड़ा सा, इसलिए कहते हैं ना कि तोल मोल के बोल, अच्छी तरह से सोच समझ कर क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कब मौन हो जाना है, ये आर्ट हमारे अंदर होनी चाहिए। और यदि बोलना आ गया और सही बोलना आ गया तो बात बन गई। नहीं तो बोलना तो हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन कब, क्या, कैसे, किस तरह से बोलना है उसमें तो पूरी उम्र बीत जाती है, व्यक्ति भी पूरा हो जाता है, लेकिन उसको बोलने की आर्ट ऑफ टॉकिंग नहीं आ पाती। बोलना एक कला है, एक अनूठी कला है, और उसके लिए पहले मन को साधना होगा, बुद्धि को साधना होगा, व्यक्तित्व को साधना होगा, इच्छाओं और संस्कारों और वासनाओं से ऊपर उठना होगा। तब वाणी पूरी तरह से भीतर से बहेगी। जैसे गुरु की वाणी जो है, गुरु के शब्द वाणी कहलाते, सामान्य व्यक्ति के शब्द वाणी नहीं कहलाते, क्योंकि गुरु के जो शब्द हैं वो आत्मा से बह रहे, उसमें इच्छाओं, वासनाओं, मन और बुद्धि का प्रयोग नहीं, बल्कि जो भी दिव्यता और अनुभव है वो बयां हो रहा है। इसलिए कबीर की वाणी, तुलसी की वाणी, सूर की वाणी, वो वाणियां हैं, गुरु की वाणी वाणियां हैं सब। भगवान कृष्ण की वाणी गीता, क्योंकि वो आत्मा के ऊंचे स्तर से बह रही है। तो जब गुरु की वाणी ऊंचे स्तर से बहे, शब्द बहे, तो उसको वाणी कहते हैं। और सामान्य व्यक्ति की वाणी नहीं, वो तो शब्द होते हैं, क्योंकि वो शब्द बिखरे हुए होते हैं, कभी स्वार्थ से होते हैं, कभी इच्छा से होते हैं, कभी वासना से होते हैं, कभी अहंकार से होते हैं, कभी काम से होते हैं, कभी क्रोध से होते हैं, कभी लोभ के होते हैं, कभी मोह के होते हैं, कभी द्वेष के होते हैं। ये सारे शब्द हमारे पूरी तरह से विकारों वाले होते हैं, इसलिए वाणी बिखर जाती है। इसलिए मौन, अभी मौनी अमावस्या गई, मौन एक ऐसी साधना है जो वाणी को साधेगी। आपकी कोशिश हो कि दिन में जब जरूरत नहीं है तब ना बोले। जैसे पहले आपने देखा होगा 30 साल पहले, 40 साल पहले जब तार भेजा जाता था, तो तार में बहुत ही लिमिटेड शब्दों का प्रयोग किया जाता था। लिमिटेड शब्दों का प्रयोग करते हुए, चूंकि उसके शब्द के पैसे देने पड़ते थे। सेंटेंस जितना छोटा, पहले घर में लिखने की प्रैक्टिस की जाती थी कि बात भी पहुंच जाए और शब्द भी कम हो, चूंकि एक एक शब्द जो मैं बोल लिख के भेज रहा हूं उसके पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए बहुत एकदम ऐसे लिख के भेजते थे, मां मर गई, 3 शब्दों में। तो इस तरह से वाणी का प्रयोग जब जितना सधने लगता है, वाणी में बहती हुई ऊर्जा उतना ज्यादा सटने और एकदम एकाग्र होने लगती है। वो जो वाणी की ऊर्जा है वो फिर वाक शक्ति को और प्रकट कर देती है, क्योंकि हमारी ऊर्जा हमारी आंखों से और बोलने से सबसे ज्यादा निकल जाती है। बोलने से शरीर में जल तत्व तो कम होने लगता है, जो 70% लगभग जल है, इसलिए तो बोलने से प्यास लगती है, क्योंकि पानी प्रयोग, शरीर का पानी प्रयोग हो रहा है वहां पर। तो वाणी को यदि ध्यान दे, सोचें समझे कब बोलना है, कैसे बोलना है, आपके शब्द सामने वाले की स्थिति को ऊंचा उठाने वाले हों, ना कि नीचे ले जाने वाले। ऐसे बोलें कि सामने वाला प्रसन्न हो जाए, उत्साही हो जाए, उसके ज्ञान में वृद्धि हो जाए। ऐसे ना हो कि वो जो स्थिति में था उससे और नीचे चला जाए, उसको हम परेशान कर दें, हिला दें, टोंट कस दें, अपने अहंकार से कुछ भी बोल दें। हमारे पास शब्द है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर दें, चाकू है इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोसी के जाकर हम मारना शुरू कर दें। उसके आप अधिकारी होने चाहिए, क्योंकि वाणी हमारी है, आपके अधिकार में हो क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, तो आपकी वाणी सधने लगेगी, संवरने लगेगी। क्योंकि वाणी ही तो है, जब इंटरव्यू में व्यक्ति जाता है केवल बातचीत के आधार पर डिग्री एक जैसी होती है, केवल वाणी के आधार पर सैलरी तय कर दी जाती है। तो वाणी हमारा आईना है, इसको मौन के माध्यम से, बुद्धि विवेक के माध्यम से प्रयोग करें, वाणी सधने लगेगी।
काफी सारे सवाल सुरक्षित जी रह गए हैं, लेकिन हम उसे अगले सेशन में लेने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल वक्त की कमी है तो सवाल नहीं ले सकते हैं। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद सुरक्षित जी इस बेहतरीन हरिओम। चर्चा में शामिल होने के लिए। हम सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि शुक्रवार सुबह 8 बजे हम फिर से स्पीकिंग थ्री पे लाइव रहेंगे सुरक्षित जी के साथ। तो आप सभी अपने सवालों के साथ जरूर जुड़े। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। हरिओम।